आज का स्टोरी काफ़ी मज़ेदार है। स्टोरी का नाम है मून्स पाउंड। मून्स पाउंड, मून्स मतलब होता है चांद, पाउंड मतलब होता है तालाब, और एस्ट्रोफियस लगा मतलब का, तो मून का तालाब मतलब चांद का तालाब स्टोरी का नाम है। इट वॉज नॉट रेन फॉर 1 ईयर इन ए जंगल। जंगल में 1 साल के लिए वर्षा नहीं हुआ था। सो इसलिए द वाटर इन लेक एंड रिवर ड्राइड अप। ड्राइड अप मतलब सूख गया था। रिवर और लेक का पानी, इसलिए क्या हुआ था, पानी जो रिवर और झील में था, नदी और झील में पानी सूख गया था। ऑल द एनिमल फाउंड, सभी जानवर, फाउंड मतलब फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाए। इट डिफ़िकल्ट टू गेट वाटर, वाटर को पाने में मुश्किल पाए सभी जानवर। ए हेर्ड ऑफ एलिफेंट्स बिगेन टू सर्च फॉर वाटर। एलिफेंट हाथियों का झुंड, हेर्ड मतलब होता है हाथियों का झुंड, तो हाथियों का झुंड बिगेन शुरू किए, टू सर्च खोजना, फॉर वाटर वाटर को खोजने के लिए वो क्या किया, सर्च करना शुरू किया। फाइनली दे फाउंड ए पाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द जंगल। जंगल के बीच में, इंटीरियर मतलब बीच में, एक पौंड तालाब को पाए, फाउंड मतलब पाए। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हुए। ए कॉलोनी ऑफ हेयर्स लिव नियर द पाउंड। एक समूह, कॉलोनी, यहाँ कॉलोनी हो गया हेयर, जो खरगोश के समूह को बोलते हैं कॉलोनी। जैसे हाथियों के समूह को हेर्ड बोलते हैं, उसी तरह हेयर्स जो खरगोश होते हैं उसके समूह को बोलते हैं कॉलोनी। तो खरगोश के समूह रहते थे, लिव मतलब रहते थे, नियर, नियर मतलब नज़दीक में, द पाउंड तालाब के नज़दीक में खरगोश का समूह रहता था। Whenever the elephant came to the pound, whenever मतलब होता है जब कभी भी, द एलिफेंट हाथी, केम आते थे, टू द पाउंड पाउंड तालाब में, दे ट्रैम्प्ड अपॉन द हेयर्स दैट केम इन द वे। तो बोलता है कि दे ट्रैम्प्ड, वे ट्रैम्प्ड अपॉन करते थे, ट्रैम्प्ड अपॉन मतलब होता है कुचल देते थे, द हेयर्स खरगोश को, दैट केम जो आते थे, इन द वे जो आते थे उनके रास्ते में, वो सारे खरगोश को क्या करते थे, वे कुचल देते थे, ट्रैम्प्ड अपॉन करते थे। ड्यू टू विच मतलब होता है जिस कारण से, मैनी हेयर्स मतलब मैनी मतलब कई, हेयर्स मतलब खरगोश, डाई मतलब मर जाते थे, एवरीडे प्रत्येक दिन कई खरगोश मर जाते थे। द अदर हेयर्स मतलब होता है बाकी खरगोश, वर सेड उदास रहते थे, सो इसलिए दे हेल्ड ए मीटिंग, इसलिए वे क्या, एक मीटिंग रखे, हेल्ड की, हेल्ड मतलब रखे, मीटिंग मतलब एक सभा रखे। टू डिसाइड मतलब निर्णय करने के लिए, व्हाट टू डू कि हम लोग क्या करें, उसके लिए एक मीटिंग रखे। द ओल्ड हेयर जो बूढ़ा खरगोश था, केम अप आया, विथ ए प्लान, एक प्लान के साथ, एक योजना के साथ। ही सेड और कहा, दैट कि ही वुड नॉट लेट द एलिफेंट यूज द पॉन्ड एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट मतलब होता है किसी कीमत पर। तो जो ही सेड उसने कहा कि ही कुड नॉट लेट द एलिफेंट यूज, जो एलिफेंट है उसे कुड नॉट यूज, मैं यूज नहीं करने दूंगा, मतलब प्रयोग नहीं करने दूंगा, पॉन्ड तालाब का प्रयोग मैं एलिफेंट को किसी कीमत पर, एनी कॉस्ट मतलब किसी कीमत पर नहीं करने दूंगा। ही टोल्ड अबाउट हिज प्लान, ही टोल्ड वह कहा, हिज प्लान अबाउट हिज प्लान अपने प्लान के बारे में, टू अदर हेयर दूसरे खरगोश को, एंड डिसाइड और डिसाइड किया, टू अप्लाई करने का मतलब प्रयोग करने का, द प्लान एवरी नेक्स्ट डे अगले दिन ही डिसाइड किया कि इस प्लान को, इस योजना को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, द नेक्स्ट डे अगला दिन, ही सा वह देखा, द एलिफेंट कमिंग टुवार्ड द पॉन्ड। नेक्स्ट डे ही सा वह देखा कि द एलिफेंट जो हाथी है, कमिंग टुवार्ड आ रहे हैं, द पॉन्ड तालाब की ओर। ही सेड उसने कहा, इन ए लॉर्ड वॉइस मतलब तेज आवाज में उसने कहा, आई हैव बॉट ए मैसेज फ्रॉम द मून, मून से मैसेज लाया हूँ, या बोल सकते हैं मून से मेरे पास एक मैसेज आया है आप लोग के लिए। द मून सेज मून ने कहा है, दैट की दिस इज हिज पॉन्ड यह उसका तालाब है, दिस इज हिज पॉन्ड यह उसका तालाब है। द हेयर और खरगोश, हु आर सफरिंग जो सफरिंग मतलब झेल रहे हैं, आर ही चिल्ड्रेन ये उसके बच्चे हैं। वी हैव नेवर हेयर्ड ऑफ हिज
वी हैव नेवर हेयर्ड ऑफ दिस, हम लोग नेवर मतलब कभी नहीं, हेयर मतलब सुने हैं, ऑफ दिस इसे हम लोग कभी नहीं सुने हैं, ये बोल रहा है हाथी। सेड द लीडर ऑफ द एलिफेंट, जो एलिफेंट का लीडर था उसने ये कहा कि हमने कभी नहीं ऐसा सुना है। द हेयर सेड, तो हेयर कहा, जो खरगोश था वो कहा, इफ़ यदि यू डू नॉट बिलीव मी, यदि तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे, कैम हेयर टुडे, कैम हेयर टुडे मतलब कैम मतलब आना, हेयर मतलब यहाँ, टुडे टुडे मतलब टू नाइट, सॉरी टू नाइट मतलब रात में यहाँ आना। यू विल सी द मून इन द पाउंड शेकिंग विथ एंगर, तुम सी करोगे देखोगे द मून, मून मतलब चांद को, इन द पाउंड तालाब में, शेकिंग विथ एंगर गुस्से के साथ मूव करते हुए, शेकिंग मतलब हिलते हुए। दैट नाइट, वह रात, द एलिफेंट्स लीडर वेंट टू द पाउंड, वह रात एलिफेंट का लीडर वेंट मतलब गया पाउंड में, पाउंड के पास। ही सा, वह देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन द वाटर, वाटर में मून का, चांद का रिफ्लेक्शन मतलब इमेज को देखा। देयर वर रिपेल इन द वाटर, रिपेल मतलब उसका वेव, तरंग, तरंग इन द वाटर, वाटर में तरंग देखा। सो द मून सीम टू बी शेकिंग, जो चांद है वो सीम करते हुए देखा, शेकिंग करते हुए, मूव करते हुए दिखा। द एलिफेंट गोट स्कैर्ड, जो एलिफेंट था स्कैर्ड हो गया, स्कैर्ड मतलब होता है डर गया। ही प्रोमिस्ड, और प्रोमिस किया, वादा किया, द ओल्ड हेयर, जो बूढ़ा खरगोश था उससे, दैट की दे वुड नॉट कैम, दे वे कुड नॉट कम, कभी नहीं आएंगे, टू द पाउंड, पाउंड में एनी मोर। आफ्टर दैट, इसके बाद ही हेयर्स, जो खरगोश थे, वर सेफ, बच गए, एंड लिव हैप्पीली, और खुशीपूर्वक रहने लगे।